बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं 4.22। आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर along एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। What is the magnitude and direction of the vector I plus j and I minus j? And what are the component of the vector if a is equal to 2i plus 3g along the direction of I plus j and I minus j? यू में यूज ग्राफिकल मेथड। तो क्वेश्चन में ये है, इसको सॉल्व करते हैं। 4.22 को एक वेक्टर आई है, एक वेक्टर जे। अगर हम इधर ले जाते हैं तो यही वेक्टर माइनस आई हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस जे हो जाएगा। अब कोई बात नहीं, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये आई है, एक ये वेक्टर जे। अगर इस वेक्टर को हम यहाँ शिफ्ट कर दें, जितना मैग्नीट्यूड है इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दें, तो जब ये वेक्टर जुड़ के आएगा तो आई प्लस जे हो जाएगा। इसको जरा देखो, यहाँ से ये वेक्टर आई है, ठीक है। अब वेक्टर जे को आपने शिफ्ट किया यहाँ पर, तो आई और जे ये शिफ्ट हो गए, तो इनका जो रिजल्टेंट आ गया वो आई प्लस जे इसको शो करेगा। अब क्वेश्चन में आई माइनस जे को भी डिस्कस किया है, तो ये वेक्टर आई है, ये वेक्टर माइनस जे, इसको यहाँ शिफ्ट कर दे तो ये आपको आई माइनस जे को शो करेगा। तो ये वेक्टर आई, सॉरी ये वेक्टर आई और ये वेक्टर माइनस जे, इन दोनों को उठा के जब यहाँ ऐड किया तो ये वेक्टर हो गया आई माइनस जे। अब खैर आगे बढ़ते हैं। आई और जे के जो एंगल आएगा वो एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पर जो माइनस जे का एंगल और आई के बीच में ये वाला रिजल्टेंट वाला जो बन रहा है वो बीटा एंगल बन गया। देखो ये रिजल्टेंट एंगल है। आगे देखो, ओ टेकिंग ओ ए इक्वल टू आई, ओ बी इक्वल टू जे एंड ए सी इक्वल टू माइनस जे इन द फिगर। ओ ए आई, ओ बी जे एंड ए सी ओ बी जे एंड ए सी माइनस जे, ये हो गया। अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल ओ ए बी। तो ओ ए बी में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया आपने। ओ बी चाहिए, ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी आई प्लस जे। अब इसको जो है आपने ओ बी को शो कर लिया क्या है, ए आई प्लस जे। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आराम से ले सकते हो, जैसा कि पीछे कई सारे क्वेश्चन किए। 1 का स्क्वायर करेंगे √2 आ जाएगा। अब डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे इज गिवन बाई, तो देखो टेन अल्फा इक्वल टू बी ए अपान ओ ए 1/1, तो अल्फा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 1, तो अल्फा आ गया 45 डिग्री। चेक कर सकते हो इस ट्रायंगल को लेकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले फिगर के लिए। ओ सी इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी आई, ये माइनस जे था, आई माइनस जे, मैग्नीट्यूड लिया तो मैग्नीट्यूड आपका √2 आ गया। तो अब आता है डायरेक्शन ऑफ आई माइनस जे इज गिवन बाई, तो tan बीटा, वो अल्फा लिया था, फिर नीचे वाले को बीटा लिया था, बीटा में वैल्यू डाली, माइनस आ गया। जब माइनस आ गया तो बीटा आपका जो एंगल आ गया वो आपका 45 डिग्री आ गया। तो ये 1 था, ये 1 था, तो ये एंगल 45 बड़े आराम से निकल आएगा। इतना तो तुम्हें tan का मान निकालना आता ही है, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी में से निपटा लेते हैं उसको भी। 4.25 छोटा क्वेश्चन है। 4.25 कहाँ गया, ये नीचे लगा हुआ है। ये एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3400 मीटर एबव द ग्राउंड इफ द एंगल सबटेंडेड एट ए ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकेंड ए पार्ट इज 30 डिग्री, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो, मान लेते कोई प्लेन है, वहाँ वो प्लेन है, देखा कि ऐसे देखा तो यहाँ था, कुछ टाइम बाद फिर हमने देखा तो यहाँ था। तो यहाँ से जब ये पॉइंट तुमने कहीं पर फिगर को ड्रा किया और देखा तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। और ये यहाँ से आपने 90 डिग्री चेक कर लिया, तो ए बी पे देखा को आपका ये पार्ट जो है मोशन करता हुआ जो है यहाँ से यहाँ पहुँच गया। लेट ए एंड बी रिप्रेजेंट द टू एयरक्राफ्ट पोजीशन सेपरेटेड 10 सेकेंड ए पार्ट। 10 सेकेंड में वो बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच रही है। देन अब देखो ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो 30 डिग्री निकाला था आपने, तो 15 डिग्री ले लिया और एक ट्रायंगल को इसको बाहर कर लिया। जब इसको बाहर कर लिया तो ये 2x कंसीडर किया, तो इसको x कंसीडर कर लिया गया। ये गिवन थी हाइट 3400 और ये एंगल 45 डिग्री, तो 15 यूज किया, x/3400 और x यहाँ से आपने निकाला, ये काट दिया तो ये मीटर आ गया। 910.86 मीटर जो है ये डिस्टेंस आ गई। अगर इसको डबल कर देंगे तो आपने वो डिस्टेंस को
कैलकुलेट कर लेंगे। अब आगे बोला कि स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो स्पीड के लिए फार्मूला आप जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ देखिए क्वेश्चन में 10 सेकंड दिया था, लेकिन आप हाफ यूज कर रहे हो, तो टाइम भी उसका हाफ हो गया। तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है वो आ जाएगी 182 मीटर पर सेकेंड। परेशान हो गए एंगल को लेकर के कि 10-15 का मान कैसे आया, तो मैंने लिख दिया 10-15 डिग्री 0.2679।